सोचिए, आप रोज सुबह जो चाय की चुस्की लेते हैं वो किसी देश की अर्थव्यवस्था पर संकट बनकर टूट सकती है। नेपाल में 83 फैक्ट्रियों पर अचानक ताला लग गया है। हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। करोड़ों का माल गोदामों में सड़ रहा है और इस पूरे संकट की जड़ है भारत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के चाय उद्योग ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे प्रधानमंत्री बालेन शाह से गुहार लगानी पड़ी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आजकल इन रिश्तों में चाय की वजह से कड़वाहट घुल गई है। दरअसल नेपाल अपनी ज़्यादातर चाय भारत को ही एक्सपोर्ट करता है और चाय नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक सेक्टरों में से एक है। लेकिन अब इस सेक्टर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है भारत के सख्त नियम। हुआ यह कि भारत ने अप्रैल के मध्य में टी बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए नए नियम लागू किए हैं। इनके तहत 1 मई से नेपाल से आने वाली हर चाय की खेप की लैब टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। नतीजा यह हुआ कि करीब 21 दिनों तक नेपाली चाय का एक्सपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। बाद में भारत ने थोड़ी राहत दी और ट्रक लोड की जगह रैंडम सैंपलिंग की इजाज़त दी, लेकिन यह राहत बस कुछ ही समय की मेहमान साबित हुई। अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें कोलकाता स्थित इंपोर्ट्स के गोदामों से चाय के सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ एक समस्या यह भी है कि हफ्तों बीत जाने के बाद भी लैब रिपोर्ट जारी नहीं हो रही, जिससे भारतीय बाजार में नेपाली चाय की सप्लाई पूरी तरह अटक गई है। इस सबसे नाराज नेपाली चाय उत्पादकों ने गुरुवार को इलाम और झापा जिलों की सभी 83 चाय फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया है। नेपाल चाय उत्पादक संघ के अध्यक्ष आदित्य पराजुली का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर पहले भी सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब उन्हें फैक्ट्रियां बंद करके सीधे काठमांडू आना पड़ा है। नेपाली चाय उत्पादकों का यह भी आरोप है कि भारत की यह सख्ती पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादकों के दबाव में हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मशहूर दार्जिलिंग चाय उद्योग मौजूद है, जिसे नेपाली चाय से प्रतिस्पर्धा का डर रहता है। आंकड़ों की बात करें तो नेपाल हर साल करीब 27,000 टन चाय का उत्पादन करता है। इस वक्त करीब 1,000 टन चाय नेपाल के गोदामों में पड़ी है और 300 टन चाय भारत में फंसी हुई है। अगर यह चाय लंबे समय तक यूं ही पड़ी रही तो इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान नेपाल को उठाना पड़ सकता है। इस संकट को देखते हुए नेपाल की बालेन शाह सरकार ने एक इंटर एजेंसी टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें कृषि, उद्योग मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल हैं। यह टास्क फोर्स जल्द ही बैठक करके इस मामले पर रणनीति बनाएगी। वहीं फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FNCCI ने भी सरकार को तुरंत कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि चाय उद्योग का सालाना टर्नओवर 12 से 14 अरब रुपए का है और हर साल भारत को 5 अरब रुपए से ज़्यादा की चाय एक्सपोर्ट होती है। इस सेक्टर में सीधे तौर पर 60,000 मजदूर काम करते हैं और यह सरकार को सालाना 1 अरब रुपए का राजस्व यानी टैक्स भी देता है। FNCCI का कहना है कि भारत की लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया, 20 से 25 दिन की लैब रिपोर्ट का इंतज़ार, भारी वेयरहाउस चार्ज और क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर माल नष्ट होने के खतरे ने पूरे उद्योग को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो यह था भारत और नेपाल के बीच चाय को लेकर छिड़ा यह व्यापारिक विवाद। अब देखना यह है कि क्या दोनों देशों की सरकारें इस मसले को कूटनीतिक तरीके से सुलझा पाती हैं या नेपाल के 60,000 मजदूरों की रोजी रोटी पर यह संकट और गहरता है। आपको इस सब पर क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।